बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। समाता एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तालिब इल्म जो कि बोर्ड में पोजीशन हासिल करते हैं उनका पेपर हल करने का तरीका शेयर करूंगा कि उनके पेपर में ऐसी क्या चीज़ होती है कि एग्ज़ामिनर उनको मार्क्स देने पर मजबूर हो जाता है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिस ना हो। मैंने जैसे ये पेपर देखा तो मुझे ये बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए, ख़ास वो किसी अच्छे तालीमी इदारे में पढ़ रहे हैं या किसी बैकवर्ड एरिया में हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस नहीं मिल रही। तो ये पेपर का अंदाज़ हल करने का बहुत अच्छा है। पेपर को डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसी टिप्स जो मैं आपको बताना चाहूँ कि पेपर हल करने के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर है। सबसे पहले आपने जो पेपर में ब्लू कलर के अलावा कोई और कलर यूज़ ही नहीं करना, ठीक है। ब्लू मार्कर और ब्लू पेन रखें अपने साथ और एक स्केल रखें। ब्लू मार्कर के साथ हेडिंग्स वगैरह दें और उसके साथ हेडिंग्स को अंडरलाइन करें स्केल के साथ और पेन के साथ आंसर्स वगैरह जो भी एक्सप्लेनेशन है वो लिखें। सो स्टार्ट करते हैं। अब इस स्टूडेंट ने जो पेपर अटैम्प्ट किया है, देखें सबसे पहले उसने हेडिंग दिया सब्जेक्टिव टाइप सेक्शन, फिर लिखा है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर्स। फिर उसने डिफरेंस लिखने का तरीका देखें, उसने डिफरेंस कैसे किया, डिफरेंशिएट कैसे किया टेंजेंशियल और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी आउटलुक बनाई है उसने और कोई कटिंग भी नहीं है। आपके पेपर के अंदर जितनी कटिंग कम होगी और एग्ज़ामिनर को पढ़ना जितना आसान होगा उस लिहाज से ही आपको मार्क्स देगा। जहाँ पे एग्ज़ामिनर का पेन चलते चलते रुक जाता है वहाँ पे आपके मार्क्स कट होते हैं। सो कोई ऐसी जगह ना छोड़ें, उसको मौका ही ना दें जहाँ पे वो उसका पेन रुके और वो मार्क्स काटने पर मजबूर हो। ऐसा पेपर अटैम्प्ट करें कि वो खुद ब खुद उसका दिल करे कि पेपर देखते ही उसको पता चल जाए कि बच्चे ने वाकई मेहनत की है। नेक्स्ट देखें, डिफरेंस कंटिन्यू है, लेकिन इस कैंडिडेट ने भी एक मिस्टेक जो किया वो ये है कि इसने हर क्वेश्चन के एंड के ऊपर एंडिंग लाइन नहीं लगाई। सो आपने जब पेपर अटैम्प्ट करना है तो आपने एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है और जो मार्जिन लाइन है वो पेज के लेफ़्ट साइड पे लगानी है। इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करते हुए जो भी इंग्लिश, मतलब कि अभी तो सारे पेपर्स ही इंग्लिश में होते हैं, तो लेफ़्ट साइड पे आपने मार्जिन लाइन लगानी है। आप दोनों राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों पे भी लगा सकते हैं। अलबत्ता जो रूल है वो ये है कि पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिहाज से आपने लेफ़्ट साइड के ऊपर मार्जिन लाइन लगानी है। राइट साइड पे भी लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। देखें इसका डिफरेंस कैसा अच्छा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट किया है, डायरेक्शन ऑफ मड हेडिंग दी है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाला क्वेश्चन है कि जब साइकिल का टायर घूमता है तो उसके साथ जो मड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसको 2 के 2 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और उसने जो मेन पॉइंट था उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, टेंजेंट अलोंग द टायर, ठीक है, इनको उसने हाईलाइट कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्रिटिकल वेलोसिटी का उसने एक्सप्लेन किया है, मैथमेटिकल स्टेप लिखा है, उसकी वैल्यू लिखी है। इसमें भी उसको पूरे मार्क्स हैं, कहीं पे भी उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं हुए। तो ये 100% मार्क्स इस कैंडिडेट ने लिए हैं। जब भी आप बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट करें तो उम्मीद है कि आप भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो जिस कदर आप प्रैक्टिस करेंगे उस कदर ही आपका बेहतर होती जाएंगी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसकी सिग्निफिकेंस है, फिर डिपेंडेंस है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो डेफिनेशंस आती हैं उनका सिर्फ 2-2 मार्क्स की जो होते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन, उसके अंदर 1 नंबर तो उसकी डेफिनेशन का होता है, 1 नंबर एक्सप्लेनेशन। जैसे इस बच्चे ने अभी लिखा है सिग्निफिकेंस और डिपेंडेंस, तो ये बड़ा मैटर करता है। नेक्स्ट आइडियल सिंपल पेंडुलम, उसको एक्सप्लेन किया है, उसके अंदर हाईलाइट्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है उसने। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसको पॉइंट्स में उसने लिखा है। ये पॉइंट में बना के लिखने से भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। नेक्स्ट एक्सेलरेशन है, उसने एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट मैथमेटिकल स्टेप्स जो भी हैं, इक्वेशंस हैं, उनको नंबरिंग दी गई है उसने। नेक्स्ट देखें, उसने डायग्राम बना के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर बर्नौलीज़ थ्योरम है, बर्नौलीज़ थ्योरम को भी उसने इसी तरह से एक्सप्लेन किया है, मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है, बेसिस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डेरिवेशन भी लिखी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल्स उसने हल किए हुए हैं।
न्यूमेरिकल हल करने का तरीका ये होता है कि जो भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आप उसका गिवन डाटा लिखें, गिवन डाटा लिखने के बाद आपने फाइंड क्या करना है वो लिखें, फिर नेक्स्ट कैलकुलेशंस, फिर हेडिंग दें, फिर कैलकुलेशंस लिख करें, अपने आंसर भी हाईलाइट करके लिखें। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका इसने लिखा हुआ है, जो पेपर चेकर है उसको समझ आ जाती है कि बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत लिखा है और एग्जैक्टली राइट लिखा है। अभी नेक्स्ट जो है ये एनर्जी वाला है, तो इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी उसने इसकी डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन किया है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम होती हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन था तो उसको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट देखें, अभी उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फिर इसके अंदर इसी के अंदर ही एनर्जी कंजर्वेशन है, उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये न्यूमेरिकल हल करने का तरीका इसका बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये देखते जाएं, अपने पेपर हल करने के दौरान इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। डेरिवेशन उसकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, मैस फ्लोज इन कैसे होता है, मैस फ्लोज आउट, लेंथ ऑफ पेंडुलम को एक्सप्लेन किया है। ये लॉन्ग आंसर्स उसने हेडिंग दिया है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई, फिर उसको एक डेफिनेशन लिखी है, किसने प्यारे अंदाज के साथ लिखी है। उसके साथ फेज़ एंगल है, फेज़ एंगल की डेफिनेशन लिखी है, फिर उस होता क्या है वो बताया उसने। उसके बाद इसका मैथमेटिकल स्टेप लिखा है, फिर उसकी डायग्राम के साथ फेज़ एंगल बना के दिखाया है। नेक्स्ट जो है स्पेस स्टेशन के बारे में भी उसने इसी तरह बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोरेटर के बारे में भी बताया हुआ है, देखें कितना अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में भी बताया है, मैथमेटिकल प्रूफ है उसको कैसे करना है, ये तरीके आप देखते जाएँ। ये देखें हर चीज़ की उसने हेडिंग दी हुई है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं तो उसने पॉइंट्स में लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन था, उसने उसके अंदर डायरेक्शन भी लिखी है, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन भी लिखी है, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिखी है, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी उसने पॉइंट्स बना के लिखा है। तो कोई भी पेपर चेकर इस जो पैटर्न जिससे इसने अटैम्प्ट किया है इसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। तो देखने वाले की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। पेपर आपने पेपर अटैम्प्ट करना होता है, मार्क्स एग्जामिनर ने नहीं देने होते, मार्क्स आपने लेने होते हैं। जिस कदर आप पेपर अच्छा अटैम्प्ट करेंगे उस कदर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। सो अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपने पेपर की आउटलुक बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।